आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड सब्जेक्ट उर्दू क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। पहला सवाल हमारे सामने है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। इनका सही जवाब हो जाएगा मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल है, नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है। नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है खुदा की, ऑप्शन बी में है रसूल की, ऑप्शन सी में है औलिया किराम की, ऑप्शन डी में है सहाबा किराम की। अब देखेंगे इनका सही जवाब हो जाएगा नज्म हमद में खुदा की तारीफ की गई है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किनकी तारीफ की गई है? खुदा की। नज्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? खुदा की। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। सवाल है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। देखेंगे, ऑप्शन ए में है मधुबनी, ऑप्शन बी में है सीतामढ़ी, ऑप्शन सी में है दरभंगा, ऑप्शन डी में है मुजफ्फरपुर। अब देखेंगे शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए, तो इनका सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी। इनका सही जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में। किस गाँव में पैदा हुए थे? सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में। सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गाँव में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल में। सवाल है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है। बाबे फैज यानी खुदा के रहम करम से दोनों जहां, जहां का अर्थ इस संसार को, इस दुनिया को क्या मिलता है। ऑप्शन ए में देखेंगे रिज़्क, ऑप्शन बी में देखेंगे रहमत, ऑप्शन सी में देखेंगे मेहरबानी। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? मेहरबानी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ऑप्शन डी में बुजुर्गी। तो बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा रिज़्क। बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिज़्क। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, नूर की जिद क्या होगी। सवाल है, नूर की जिद क्या होगी। देखेंगे, ऑप्शन ए में है किफ़त, ऑप्शन बी में है जुल्मत, ऑप्शन सी में है हिकमत, ऑप्शन डी में है शिरकत। नूर की जिद क्या होगी। तो नूर का माने होता है रोशनी। नूर का क्या माने होता है? रोशनी। और देखेंगे तो नूर का जिद, जिद का अर्थ हुआ उल्टा शब्द, तो इनका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? नूर का जुल्मत। जुल्मत का माने होता है अंधेरा। जुल्मत का क्या माने होता है? अंधेरा। तो इनका सही जवाब हो जाएगा जुल्मत। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, इसका मुतरादिफ क्या होगा। इसका मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ का माने पर्यायवाची शब्द। मुतरादिफ का क्या माने होता है? पर्यायवाची शब्द। तो देखेंगे, ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है अजल, ऑप्शन सी में हो जाएगा खजल, ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखे थे, सवाल चैप्टर का नाम था हमद खुदाए इज़्वजल। तो इस इज़्वजल का माने हम लोग पढ़े थे इज्जत और बड़ाई वाला। इज्जत और बड़ाई वाला। तो इज़ का मुतरादिफ हो जाएगा जल। इज़ का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? जल।
उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, जेल में आकाश का मुतरादिफ क्या कौन है? जेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में है खुर्शीद, ऑप्शन बी में है आफताब, ऑप्शन सी में है आसमान, ऑप्शन डी में है आफाक। तो आकाश का मुतरादिफ पूछा गया है, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द, तो आकाश का मुतरादिफ हो जाएगा आसमान। आकाश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? आसमान। अब देखेंगे, यहाँ पर है ऑप्शन ए में खुर्शीद, ऑप्शन बी में आफताब। तो खुर्शीद और आफताब, इसका माने इसका पर्यायवाची मुतरादिफ सूरज। खुर्शीद और आफताब का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? सूरज। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन हैं? आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए में है हसन नईम, ऑप्शन बी में है शबनम कमाली, ऑप्शन सी में है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी में है इरफान सिद्दीकी। तो आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? यानी आपका जो चैप्टर 1 है हम्द खुदाए इज़्वजल, इनके मुसन्निफ़कार लेखक कौन हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शबनम कमाली। आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा शबनम कमाली। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में है अल्लाह ताला, ऑप्शन बी में है पैगंबर, ऑप्शन सी में है फरिश्ता, ऑप्शन डी में देखेंगे बुजुर्गाने दीन। तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इनका सही जवाब हो जाएगा अल्लाह ताला। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अल्लाह ताला। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, हम्द के लुग़वी माने क्या है? हम्द के लुग़वी माने क्या है? लुग़वी माने यानी असली माने। तो हम्द के लुग़वी माने है क्या है? देखेंगे, ऑप्शन ए में है रसूल की तारीफ़, ऑप्शन बी में है खुदा की तारीफ़, ऑप्शन सी में है बुजुर्गाने दीन, ऑप्शन डी में है फरिश्तों की तारीफ़। तो हम्द का लुग़वी माने खुदा की तारीफ़। हम्द का लुग़वी माने सही जवाब क्या हो जाएगा? खुदा की तारीफ़। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में है, हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो देखेंगे, ऑप्शन ए में कहा गया है खुदा के लिए, ऑप्शन बी में कहा गया है रसूल के लिए, ऑप्शन सी में कहा गया है अंबिया के लिए, ऑप्शन डी में कहा गया है बुजुर्गाने दीन के लिए। तो हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा खुदा के लिए। खुदा के लिए। हम्द में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो खुदा के लिए। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, हम्द का मुतरादिफ, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? 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 तो देखेंगे, सवाल में कहा गया हम्द का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द। तो हम्द का मुतरादिफ हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखेंगे नात, ऑप्शन बी में देखेंगे सना, ऑप्शन सी में देखेंगे अकीदत, ऑप्शन डी में देखेंगे बंदगी। तो हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? सना। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? सना। सना का माने भी होता है तारीफ करना। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? क्या है सवाल? बज़्म कायनात में खुदा का क्या है?
तो देखेंगे बज़्म कायनात यानी इस संसार में खुदा का क्या है। ऑप्शन ए में देखेंगे नक्श, ऑप्शन बी में देखेंगे अस्क, ऑप्शन सी में देखेंगे फर्श, ऑप्शन डी में देखेंगे कर्श। तो इनका सही जवाब हो जाएगा अस्क नहीं, यहाँ होना चाहिए अक्स। इनका सही जवाब हो जाएगा अक्स, ऐन काफ सीन, अक्स। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा अक्स। बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, सही जवाब हो जाएगा अक्स। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही सवाल लाए थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगले एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज 2 का सवाल जवाब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।